हेलो दोस्तों, जय भीम। मैं एक बार फिर आप लोग के सामने आया हूँ और एक मुद्दा है जिस मुद्दा पे हम लोग को सोचना है और समझना है। आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का जो प्रचार प्रसार जो चल रहा है, आदरणीय बहन जी का और आदरणीय आकाश आनंद जी का, मीडिया उसको दिखा नहीं रही है। क्योंकि शुरू से बहुजन समाज को मीडिया जो है नज़रअंदाज करते रहता है। जिस समय हमारे मानवर साहब थे, उस समय से ही मीडिया जो है जलन की भावना से बहुजनों का जो न्यूज़ है, जो खबर है, वो नहीं दिखाता है। अभी भारतीय जनता पार्टी जो है घोषणा पत्र जारी किया है। उस घोषणा पत्र को हम सभी गौर से अगर पढ़ें तो वो घोषणा पत्र को अगर हम लोग देना चाहेंगे तो 0 देना चाहेंगे, 0। क्योंकि उस घोषणा पत्र में ऐसा कुछ नहीं है जिससे देश की जनता को भला हो सके, देश तेज़ी के साथ अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ सके। और ये लोग जो कहते हैं कि हमारा देश जो है तीसरा अर्थव्यवस्था वाला देश बनने वाला है, उस घोषणा पत्र में आप देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको लगेगा कि हमारा देश जो है इस घोषणा पत्र से आगे बढ़ सकता है। इन लोगों का मैनिफेस्टो जो होता है, घोषणा पत्र जो होता है, केवल बहकाने वाला होता है, जनता को मूर्ख बनाने वाला होता है। बहुजन समाज पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करती है। वो सिर्फ एक ही बात कहती है कि जब मेरा सरकार बनेगा, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार अगर बनेगी तो देश में हम संविधान को लागू कर देंगे। जिस समय देश में संपूर्ण संविधान अगर लागू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा देश ऊंचाई की शिखर पर पहुंचने में कोई समय नहीं लगेगा। क्योंकि बाबा साहब ने इस संविधान में ऐसा व्यवस्था बना दिया है, ऐसा व्यवस्था को ला दिया है जो इस संविधान को अगर देश में अगर लागू कर दिया जाए, देश हित के लिए लागू कर दिया जाए, तो इससे बड़ा और कोई बात नहीं हो सकता है। इधर इंडिया वाले हैं, इधर एनडीए वाले हैं, सारे लोग घोषणा पत्र को लेकर चल रहे हैं। एक मुख्य बात और है, जो इंडिया जो गठबंधन बनी है उसमें आप गौर से देखिएगा तो किसी के साथ मेल मिलाप नहीं है। जैसे उदाहरण मैं बता देता हूँ, आरजेडी वाले अपना घोषणा पत्र अलग दिखा रहे हैं, कांग्रेस वाले घोषणा पत्र अलग दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव घोषणा पत्र अपना अलग दिखा रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब जनता को मूर्ख बनाने वाली काम है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आरजेडी जो है अभी 0 पे है, उसका लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। वो कह रहा है कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे, वो करेंगे। एक क्षेत्रीय दल जो है वो कभी सरकार केंद्र में बना सकता है? अखिलेश यादव जी जो हैं वो भी जनता के बीच में जाकर कूद कर कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। वो भी एक क्षेत्रीय पार्टी है। क्या उसका सरकार बन सकता है? मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ। तो ये सब क्या है? मूर्ख वाली बात
जनता को मूर्ख बनाना। बहुजन समाज पार्टी इस बार अपने दमखम से चुनाव लड़ रही है पूरे देश में। आपको मालूम है कि बहन जी का चुनाव प्रसार बहुत तेज़ी से चल रहा है। आकाश आनंद जी का तेज़ी से चुनाव प्रसार चल रहा है। और बिहार में रही बात, बिहार की बात, अभी 4 लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, गया लोकसभा जो रिजर्व है, जमुई लोकसभा जो रिजर्व है, औरंगाबाद जो रिजर्व नहीं है, और नवादा रिजर्व नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने इस बार क्या, वो लगातार अपने कैडर को ही चुनाव लड़ाती है। इस बार जैसे आप देख लीजिए, औरंगाबाद लोकसभा से प्रदेश महासचिव हैं, पूर्व प्रभारी हैं इंजीनियर सुरेश कुमार जी, बसपा के, वो चुनाव लड़े हैं, बसपा से लड़ रहे हैं। गया लोकसभा से अधिवक्ता सुषमा कुमारी जी हैं, वो चुनाव लड़ रही थी, वो भी पार्टी के कैडर हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं। जमुई लोकसभा, वो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बसपा का, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरे के द्वारा फैलाया गया जाल में हम सभी को नहीं फंसना है। ये लोग कहते हैं कि अपने पदाधिकारी को नहीं पूछते हैं, अपने पदाधिकारी को टिकट नहीं देते हैं, ये सारी बात गलत है। और हम उन लोगों की बात क्यों सुने? उनका काम है बहकाना, और हमारे लोग बहक जाते हैं। मैं अपनी पूरी जनता को यही बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि कोई कुछ भी कहे, हमें भटकना नहीं है। बहन जी हमारी आन बान शान है, मानवर साहब हमारे आन बान शान है, बाबा साहब हमारे आन बान शान हैं। तो बाबा साहब के पद चिन्हों पर मानवर साहब चले, मानवर साहब के पद चिन्हों पर बहन जी चल रही हैं। तो बहन जी की बातों को हम सभी को मानना होगा। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारत का तीसरा राष्ट्रीय पार्टी है। अगर प्रतिशत की मात्रा से देखा जाए तो भारत में तीसरा बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। और बिहार में एक बात और, ये मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूँ कि झंझारपुर जो एक लोकसभा सीट है, वहाँ से एक यादव जी जो है वो निर्दलीय एमएलसी भी विधायक रह चुके हैं। वो अभी वहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी बेटी जो है चेयरमैन हैं, उनकी पत्नी एमएलसी हैं। तो ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो सीट है हमारा बहुत ही ताकतवर सीट है और वो निकलने जा रहा है। दूसरा, बक्सर लोकसभा सीट, हमारे प्रभारी अनिल कुमार पटेल जी हैं, उस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी बहुत दमदार तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी हमारा जो है लोकसभा निकलने वाला है। सासाराम संतोष कुमार जी हैं, दमखम से वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा सासाराम भी चुनाव इस बार निकलने वाला है। बिहार में एक और गौरव की बात है कि सोशल मीडिया का मशहूर जाने माने कैडराइज शंभू सिंह, जिनको वैशाली से टिकट दिया गया है, वो वैशाली से चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और ये मैं वादा करता हूँ कि वैशाली भी हमारा जो लोकसभा है वो आने वाला है बहुजन समाज पार्टी के खाते में। लेकिन मीडिया जानबूझकर हम लोगों के सामने इस बात को नहीं रखता है कि बहुजन जो है अगर इस बात को दिखा देंगे तो और जाग जाएगा
और एक मत हो जाएगा। लेकिन मीडिया को हम लोग को नकारते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी को एकत्रित होना है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा दम लगाना है, लोगों को जुटाना है, लोगों को जोड़ना है, प्रयास करना है, जोड़ने का प्रयास करना है। और इस बार बिहार विधानसभा नहीं, लोकसभा जो है हम लोग 4 सीट लगभग हम लोग जीतने जा रहे हैं, कन्फर्म जीतने जा रहे हैं इस बार। और जब बक्सर, वैशाली, काराकाट का भी मैं बात करना चाह रहा हूँ। काराकाट जो है वहाँ से भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और अभी संपर्क में हैं, लेकिन अभी क्लियर वहाँ टिकट नहीं हुआ है। ऐसे नीरज सिंह जी को अभी भेजा गया है। लेकिन अगर काराकाट से अगर वो व्यक्ति आ गए तो काराकाट भी हमारा होगा और इस बार बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। इस बार बहुजनों का राज होगा और हम लोग बहन जी को दिल से सपोर्ट करेंगे। जहाँ भी हमारे लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वो इस बार सभी को देखते हुए हमारे लिए कौन है, कौन अच्छा है, इस बात पर ध्यान देते हुए। और मौका तो सबको मिलना चाहिए। आपने कांग्रेस को देख लिया, आपने बीजेपी को भी देख लिया, तो भारत का तीसरा राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। तो इस पार्टी को भी एक बार हम लोग देखना चाहिए कि ये कैसा काम करता है। और मैं तो सच्चे दिल से यही कहता हूँ कि अगर बहुजन समाज पार्टी का अगर सरकार बन गई तो जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने जो काम किया, वहाँ के लोग आज भी नाम लेते हैं। जिस दिन केंद्र में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन गई तो भारत के लोग खुशी खुशी रहेंगे। कोई यहाँ बेरोज़गार नहीं रहेगा, कोई अशिक्षित नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। ये बाबा साहब का सपना है। सारे लोग समान तरीके से रहेंगे, शिक्षा फ्री होगा, स्वास्थ्य फ्री होगा, कहीं मनमुटाव की भावना नहीं रहेगी। ये शुरू से बहन जी की सरकार में हम लोग को देखने को मिला है। और एक बात फिर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, इस बार बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उनको जिताने का काम करें। और इस बार हमारा 4 से 5 सीट जो है जीतने जा रहा है, बिहार में जीतने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार में 4 से 5 सीट जो है हम लोग का कन्फर्म है। वैशाली, झंझारपुर, सासाराम और बक्सर और एक काराकाट। बस पुनः मैं आपसे अपील करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को सपोर्ट करें, क्योंकि अगर हमें अच्छी सरकार चाहिए तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार होनी चाहिए। सभी को देखा बार बार, एक बार बहुजन समाज पार्टी को देखें। जय भीम, जय भारत।